टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कि कितने प्रकार के आपके पास यूनिट सेल्स होती हैं, कैसे कैसे उनको यूज किया जाता है, किसका कहाँ पे क्या रोल रहता है। जैसे इसने बताया कि दो तरीके की होती हैं आपके पास, सिंपल यूनिट सेल एंड द सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल्स कौन कौन से होती हैं, कहाँ कहाँ पे उनको अरेंज किया जाता है और उनका डिफरेंट यूनिट सेल के साथ क्या अरेंजमेंट रहता है और स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में इनका क्या रोल रहता है, ये चीज हम पता करेंगे। फेस सेंटर्ड क्या होती है यूनिट सेल्स वो पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे, सिंपल्स यूनिट सेल्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट जो अरेंजमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के बेस पे नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलने वाला है इस लेक्चर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, यूनिट सेल की कितनी टाइप्स होती हैं तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि दीज आर बेसिकली टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं भाई, हमारे पास टू टाइप्स होती हैं ऑफ द यूनिट सेल्स, दो यूनिट सेल की टाइप होती हैं। ठीक है, जो यूनिट सेल्स आपको मैंने बताया था, यूनिट सेल किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मॉलिक्यूल, एटम और एनाइंस को। तीन चीजों में से किसी एक को क्या करेंगी वो कंसिडर करेंगे या किसी एक की आइडेंटिटी को क्या कर रहे होंगे वो शो कर रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले इसने बात की सिंपल यूनिट सेल की जिसको हम परमिटिव सेल्स बोलते हैं। दूसरा इसने कहा नॉन परमिटिव सेल्स जिसको हम क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहेंगे हम, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब मैं इन चीजों का डिस्कस क्यों कर रहा हूं, उनका हमें अभी पता लगने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना किसके बारे में, परमिटिव यूनिट सेल्स यानी कि सिंपल यूनिट सेल के बारे में, कि सबसे सिंपल यूनिट सेल होती है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो ये कहता है कि दीज आर यूनिट सेल्स, एक ऐसी यूनिट सेल्स होती हैं विच हैव द पॉइंट्स ओनली द कॉर्नर्स। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी होती हैं जो ओनली द कॉर्नर्स, कि इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहता है, बाकी कहीं नहीं रहता, सिर्फ कॉर्नर्स पे रहता है। एग्जांपल्स के लिए समझ लेते हैं, एक सिंपल हमें चाहिए क्या, एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं भाई। जो हम ये हमारे पास है, ठीक है। अब इनमें क्या अरेंजमेंट रहेगा, ओनली कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा कॉर्नर, ये हमारा फोर्थ यानी कि चौथा कॉर्नर हो गया, ये हमारा फिफ्थ कॉर्नर, ये हमारा सिक्स्थ कॉर्नर, ये हमारा सेवंथ कॉर्नर और ये हमारा एट कॉर्नर। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं इनको हम कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। क्या कहोगे आप लोग, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, ये मेरे लिए क्या होंगे, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, इसके बारे में हमें यहां से अच्छे से पता चल जाता है कि कितने होती हैं। अब एक सिंपल क्यूब के अंदर, ठीक है, जो यूनिट सेल्स होंगी, सिंपल यूनिट सेल कितनी होंगी, 8। अभी काउंट की थी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, आगे काम आएंगी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, in a simple unit cell have 8 unit cell in a simple cube। कि एक जो आपके पास सिंपल क्यूब होगा, बिल्कुल सिंपल क्यूब, उस सिंपल क्यूब के अंदर
आपके पास जो यूनिट सेल होंगे यानी यूनिट सेल का जो नंबर्स रहेगा वो कितना रहने वाला है, 8 रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन परमिटिव सेल्स की, यानी कि हम बात करने वाले हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के टाइप में हमारे पास नेक्स्ट आता है सेंट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिट सेल के बारे में। ये आपसे क्या कहता है कि दीज आर यूनिट सेल्स, कि जो यूनिट सेल्स आपके पास हैं विच हैव द पॉइंट एट द कॉर्नर्स, कि जो पॉइंट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे उनको तो हमने क्या कहा था, सिंपल यूनिट सेल्स, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज द सेम अदर पोजीशंस, मतलब कॉर्नर्स पे तो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर के साथ साथ उस यूनिट सेल्स जो प्रेजेंट होंगे वो अदर पोजीशंस पे भी मिलेंगे। ठीक है, सेंटर्स यूनिट सेल्स के अंदर। तो ये कहता है कि द सेंट्रल यूनिट सेल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स, नंबर 2 बॉडी सेंटर, नंबर 3 हेड सेंटर। अब देखो सिंपल के हमने कोई टाइप नहीं पढ़े, सिंपल का सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि सिंपल यूनिट सेल्स में क्या होगा भैया, कि सिंपल यूनिट सेल्स में एक ही कंडीशंस होगी। क्या होने वाली है, वो कंडीशंस ये रहेगी कि जब आप क्या करने वाले हैं, क्या होगा सिंपल के अंदर, कि जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा सिंपल यूनिट सेल कहलाएगा। और एक सिंपल क्यूब के अंदर हमने अज्यूम किया, तो सिंपल क्यूब के अंदर जो यूनिट सेल्स निकल के आ रही थी वो 8 निकल के आ रही थी। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर यूनिट सेल को। सेंटर में हमने क्या पढ़ा कि जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे ना सिंपल वाले, वो तो प्रेजेंट रहेंगी, उसके साथ जो अदर पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे, हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। और बोला ये 3 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और द एंड सेंटर। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड सेल्स कौन सी होती हैं। तो भैया फेस सेंटर्ड सेल्स वो होती हैं, ये बोलता है कि इन विच द पॉइंट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर्ड ऑफ ईच फेस। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि आपके पास जो पॉइंट होंगे ना, जो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के साथ, कॉर्नर्स पे तो है ही है क्योंकि कॉर्नर्स पे कौन सी हैं, सिंपल वाले। और बोला कॉर्नर्स के साथ साथ जो फेस के, द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, अब देखो हम अपना एक क्यूब बना लेते हैं और इस क्यूब में हम ओनली एफसीसी को डिस्कस करने वाले हैं। एफसीसी भी इसी को कहा जाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। ये जो है ये कौन से वाली हैं, ये सिंपल वाली हैं। ये कौन से वाली हैं, सिंपल यूनिट सेल, ये सिंपल वाली हैं। तो फिर बात आती है कि भैया सिंपल वाली तो पता चल गई, अब आप हमें बताइए कौन से वाली अभी हमें बतानी है, कौन से वाले बतानी हमें कि फेस वाले कौन सी हैं। तो बोला एक तो देखो हमारा यहां से ये एक फेस हो जाएगा, जो बिल्कुल ऊपर वाला होगा वो एक फेस हो जाएगा। तो इसका सेंटर बनेगा यहां, बोला यहां जो प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फेस। फेस यूनिट सेल एक इस फेस पे प्रेजेंट होगी, एक इस फेस के ऊपर प्रेजेंट होगी, जो इस वाले का फेस बनेगा, ये वाला फेस जो बनेगा इसका। ठीक है, एक इस वाले फेस की प्रेजेंट होगी, एक इस वाले फेस में प्रेजेंट होगी, जो ये वाला फेस बनेगा इसका, ये वाला फेस। ठीक है, और एक इस वाले फेस के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये फेस ऊपर वाला हो गया, ये फेस नीचे वाला हो गया। अब ये एक फेस सामने वाला और एक फेस पीछे वाला, तो 2 यहां होंगी,